ठीक है, तो हम लोग ये जो होमवर्क दिया था ट्रिग्नोमेट्री में उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज़ में। तो पहला क्वेश्चन था आपका, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 1, cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos स्क्वायर a होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका स्क्वायर लिख दिया इसको हमने, और ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया इसको। आफ्टर दैट फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसमें हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस ये 1 दिया हुआ है तो प्लस 1। कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला हम चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे आता है आपको। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a दिस इज इक्वल टू 1, तो इसको हमने 1 सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब हम ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a ही रहेगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस ये 1 और माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, फ्रॉम दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a, तो हमने इसको राइट हैंड साइड तक प्रूव कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, cos टू द पावर 6a प्लस साइन टू द पावर 6a 3 साइन स्क्वायर a प्लस 3 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है हमें। फ्रॉम दिस लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं इसको एक फॉर्मूला बना देते हैं। देखो ये होता है आपका cos स्क्वायर a का होल क्यूब, cos टू द पावर 6a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a होल क्यूब, एंड दिस इज साइन स्क्वायर a होल क्यूब प्लस 3, इसको लिखते हैं cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a इंटू, आप इसमें क्या करो इंटू 1 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, इस 1 को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर a होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a होल स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। हमने 1 इक्वल टू लिख दिया कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। अब यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल गया, सॉरी ये क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b इंटू a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ से फॉर्मूला मिल गया हमें, सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी होल क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1 क्यूब इक्वल टू 1। और भी आप दूसरे मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और उसको फिर सॉल्व करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने से इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट
दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। फॉर्मूला आपको पता है, सिंस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले लिख देंगे आप, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट। दिस इज इक्वल टू, आपने अब क्या किया इसको, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, अब क्या करना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बनाना है। तो सेक ए इंटू टेन ए, मैं एक फॉर्मूला और लिख देता हूं यहां पर, सॉरी, टेन ए इंटू कॉट ए, दिस इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर 2 इंटू 1 कर देंगे और 1 की जगह पर लिख देंगे टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए इंटू कॉट ए। ये है 2 इंटू 1 और 1 की जगह पर आप टेन ए इंटू कॉट इक्वल टू 1 होता है, तो आप लिख सकते हैं उसको। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। दिस इज टेन ए प्लस कॉट ए होल स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ टेन ए प्लस कॉट ए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। एक चीज़ और आपको याद रखनी है हमेशा, अभी हम जब पढ़ेंगे अलजेब्रा तब बताएंगे, कभी भी रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा होता है तो हम उसको नॉर्मली एक्स नहीं लिखते हैं, मॉड एक्स लिखते हैं, क्योंकि प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, ठीक है। मॉड एक्स, रूट ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये मैंने पहले से लिख दिया था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट, इसको स्टार्ट करते हैं। This is sin x plus sin square x is equal to 1. Then find the value of cos to the power 12x, cos to the power 10x, 3 cos to the power 10x, 3 cos to the power 8x और cos to the power 6x minus 1। इसके भी बहुत सारे स्टूडेंट ने अलग अलग सॉल्यूशंस भेजे थे, बट मैं जिस मेथड से सॉल्व करता हूँ वो भी इजी है। बाकी आपका जिस मेथड से जो क्वेश्चन सॉल्व होता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, कोई सेकंड मेथड भी हो सकता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको, और चाहे तो रहने देते हैं, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब आप क्या करो कि एक सिंपल फॉर्मूला तो यही है, हम यहीं से स्टार्ट कर दें। दिस इज इक्वल टू, इसको आप लिखो cos टू द पावर 4x का होल क्यूब प्लस ये लिखा हुआ है आपके पास cos स्क्वायर x का होल क्यूब, 6 का हो गया ये और 12 का हो गया ये, माइनस 1। इसको भी हम चेंज करके लिखते हैं, चेंज करके लिखेंगे, फॉर्मूला बना रहे हैं हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसमें से cos टू द पावर 6x कॉमन लिख दो, 3 cos टू द पावर 6x इंटू यहां से आएगा आपके पास cos टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x प्लस यहां से आएगा cos स्क्वायर x प्लस ये वाला हमने पहले लिखा था अभी, ये है cos स्क्वायर x टू द पावर 3 माइनस 1। अब देखो यहां से a क्यूब मतलब cos टू द पावर 4x का क्यूब, cos स्क्वायर x का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है। इसको ए बी बार लिखना है आपको, 6 को क्या लिखना है, पावर 4 और पावर 2 का प्रोडक्ट।
एक बार और मैं लिख देता हूं, cos टू दी पावर 4x होल क्यूब प्लस 3 cos टू दी पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू cos टू दी पावर 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स होल क्यूब माइनस 1। दिस मीन्स ए क्यूब, फॉर्मूला लिख देते हैं अभी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब बी क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है। दिस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, फिर इसके बाद ये फॉर्मूला हो गया आपके पास cos टू दी पावर 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स होल क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब, ए की जगह पर cos पावर 4x, बी की जगह पर cos स्क्वायर एक्स और इसका होल क्यूब माइनस 1। अब यहां पर ये cos में है और ये आंसर जो ये जो गिवन वैल्यू है ये साइन में दे रखी है, इसको हम चेंज कर लेंगे। सिंस वी हैव गिवन दैट साइन एक्स प्लस साइन टू दी पावर 2x इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट sin x is equal to 1 minus sin square x. Sin x is equal to 1 minus sin square x. This implies that sin x is equal to cos square x. This implies that cos square x is equal to sin x. तो ये आपका cos स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x is equal to sin x. This means this is equal to sin x. This whole square होल क्यूब माइनस 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 वी हैव गिवन, सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1, दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 1, 1 क्यूब 1 होता है तो ये हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के आपके दोनों पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। कोई प्रॉब्लम इसमें? बाकी आप किसी भी अदर मेथड्स से भी सॉल्व कर सकते हैं, और भी मेथड्स हैं इनके, बुक्स में डिफरेंट दिए रहते हैं, हर टीचर के डिफरेंट रहते हैं, तो आप इनको इन दोनों क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और अभी क्वेश्चंस हैं होमवर्क में, हम उनको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट, tan a प्लस sec a माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan a माइनस sec a प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो इसमें भी बहुत सारे मेथड्स हैं। इसमें sec a प्लस tan a का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक बनेगा अभी, या मैं दूसरे मेथड से बता देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू, हमने इसको लिखा tan a प्लस sec a माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan a माइनस sec a प्लस 1। अब हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ हम इसको चेंज कर देंगे, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सिंस sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, बस इसकी 1 की जगह पर ये रख दो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया आपके पास tan a प्लस sec a माइनस 1 इक्वल टू
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1। बस इसको चेंज करना है, बाकी पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में। अब ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लगा दो। सिंस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए प्लस लिख देते हैं पहले इंटू सेक ए माइनस टेन ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए। तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, ये इक्वल टू हो जाएगा आपके पास टेन ए प्लस सेक ए, इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं चलो इसमें, माइनस ये हो जाएगा आपके पास सेक ए माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई, नीचे ये लिखा हुआ है आपके पास टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1। ठीक है, अब आपके पास यहां से न्यूमरेटर में कॉमन है सेक ए प्लस टेन ए और यहां पर भी है सेक ए प्लस टेन ए, तो ये आप कॉमन लिख दो यहां पर, ये इक्वल टू हो जाएगा आपके पास सेक ए प्लस टेन ए, यहां से कॉमन है तो यहां से बचेगा 1, सेक ए प्लस टेन ए इज कॉमन, इसके बाद आपके पास बचेगा यहां से ये 1 बचेगा माइनस ये बचेगा 1 माइनस, और ये आपके पास सेक ए माइनस टेन ए माइनस सेक ए माइनस टेन ए। तो इसके बाद दिस डिवाइडेड बाई टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1। यहां से सेक ए प्लस टेन ए को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, ये जो लिखा हुआ है ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा आपके पास सेक ए प्लस टेन ए इंटू, ये सेम बना देते हैं इसको, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस सेक ए प्लस टेन ए डिवाइडेड बाई टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपके पास टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1 और ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, दिस इज इक्वल टू, अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये लोग, ये देखा हम लोगों ने कि यहाँ पर आप चाहे तो एक बार और समझ सकते हैं, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ आपको यहाँ पर 1 की जगह पर लिखना है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए, इसमें से सेक ए प्लस टेन ए सेक ए माइनस टेन ए में से ये आपको कॉमन लिख देना है दोनों में, सेक ए प्लस टेन ए और ये पूरा ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, रिमेनिंग बचेगा आपके पास 1 माइनस सेक ए माइनस टेन ए, 1 माइनस सेक ए माइनस टेन ए, दिस इज 1 माइनस सेक ए प्लस टेन ए, दिस इज 1 माइनस सेक ए प्लस टेन ए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम टू सेम है, ये आएगा आपके पास सेक ए प्लस टेन ए, साइन कॉस में इनको कन्वर्ट कर देंगे तो डिजायर जो आपका आंसर है राइट हैंड साइड वो सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारे पास 3-4 क्वेश्चन और हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपका सॉल्व कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट 1 है इसका, प्रूव दैट सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, ये हमें सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड को सीधे, एक स्टेप बचेगा आपका, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू ये होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया आपके पास 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आफ्टर दैट इजी मेथड जो है वो ये है, 1 की जगह पर लिख दो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा आपका इनटू, ये हो जाएगा आपका सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यहां पर रख देते हैं 1 की जगह पर, तो ये हो जाएगा इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब इनको डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, दिस इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है आपके पास सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को हम टेन में और कॉट में चेंज करना है, क्योंकि आंसर हमें टेन ए और कॉट ए में चाहिए। क्वेश्चन में कुछ गलत लिखा है, यहां पर है टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए हमें पता है, सीधे फॉर्मूला है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। तो ये इजी इजी क्वेश्चन है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड से हो गया आपका राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, इसको हम लोग ट्राई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, कॉसेक और सेक को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो फॉर्मूला वैसे आता है। तो डायरेक्ट इसको स्टार्ट करते हैं। 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो इसको हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 अल्फा प्लस 1 अपॉन, ये साइन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा और एक ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे लिख सकते, देखो 1 अपॉन इसको लिखा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 अल्फा। ऐसे मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, एक स्टेप कम कर दिया आपका। ठीक, तो इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन दोनों में अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यहां पर है आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये है आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा और ये है कॉस स्क्वायर अल्फा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका कैंसिल होगा साइन स्क्वायर अल्फा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम है, ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई हुआ इसमें, तो यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कैंसिल हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस की पावर 4 अल्फा और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास फाइनली आ जाएगा कॉस टू दी पावर 4 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एंड नेक्स्ट साइन की पावर 4 अल्फा बन जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, पूरा मल्टीप्लाई हो गया। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉस टू दी पावर 4 अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस
1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन की पावर 4 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये यहां से हटा देते हैं इसको। दिस इज इक्वल टू, अब क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा cos की पावर 4 अल्फा प्लस cos की पावर 4 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा साइन टू दी पावर 4 अल्फा प्लस साइन पावर 4 अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको एक साथ लिख देना। यहां से साइन की पावर 4 अल्फा कॉस की पावर 4 अल्फा को एक साथ लिखो, ये हो जाएगा साइन पावर 4 अल्फा प्लस cos टू दी पावर 4 अल्फा, इन दोनों में साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा कॉमन लिख दो, ठीक। तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा कॉमन, यहां से आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस यहां से आएगा साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। दिस इज इक्वल टू, आप इसको लिख दो साइन स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 लिख देंगे हम, ये बच जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अभी हमें ये मैच कराना है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 और जोड़ देंगे और 2 घटा देंगे, यानी कि हमने इसको कर दिया, इसी में लिख देता हूँ, चलिए 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 थे, 1 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा थे, इसमें हमने 2 कर दिए और एक इसमें माइनस कर दिया साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक। ये 2 माइनस 1, तो ये 1 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा है, ये पूरा बैलेंस है। अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। 1 मिनट हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर से बता देता हूँ मैं। यहाँ पर ये जो सेक अल्फा है इसको कन्वर्ट करो कॉस में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, ये ऊपर आ जाएगा और ये कॉस की पावर 1 माइनस कॉस की पावर 4 1 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन की पावर 4 अल्फा, ठीक। फिर इसके बाद ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसमें भी ए माइनस बी और ए प्लस बी। फिर इसके बाद आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा लिखना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा को कैंसिल कर देगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस टू दी पावर 4 अल्फा बन जाएगा। नेक्स्ट इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल कर देगा, साइन की पावर 4 अल्फा डिवाइडेड बाई दिस। इसका एलसीएम लिखेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका कॉस की पावर 4 साइन की पावर 4 और ये सब ऐसे लिख देंगे, इसको हम सॉल्व करें, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आपका पार्ट हो गया सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 5, tan अल्फा प्लस cosec अल्फा cosec बीटा होल स्क्वायर माइनस cot बीटा माइनस sec अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan अल्फा cot बीटा इंटू cosec अल्फा प्लस sec बीटा। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट दिस इज। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर अल्फा प्लस cosec स्क्वायर बीटा प्लस 2 tan अल्फा इंटू cosec बीटा माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिखते हैं इसको। ये हो जाएगा माइनस cot स्क्वायर बीटा माइनस प्लस sec स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cot बीटा इंटू sec अल्फा। ठीक, इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं। मैं एक बार में लिख दूंगा, देखो यहां से हो गया हमारे पास cosec स्क्वायर बीटा माइनस cot स्क्वायर बीटा, इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। तो ये हो गया आपके पास cosec स्क्वायर बीटा माइनस cot स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर अल्फा और ये होगा माइनस का sec स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस sec स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा cosec बीटा और माइनस 2 cot बीटा sec अल्फा। ठीक है, इसके बाद यहां पर cosec स्क्वायर बीटा माइनस cot स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 होता है, sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। तो दोनों फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। ये सीधे है तो इसको हम लिख देते हैं 1 और ये -1 कॉमन लिख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर अल्फा माइनस sec स्क्वायर अल्फा इक्वल टू -1, तो ये 1 माइनस 1 प्लस, अब जो रिक्वायर्ड है वो कॉमन ले दो यहाँ से, 2 tan अल्फा cot बीटा, 2 tan अल्फा cot बीटा कॉमन लिख देंगे इस पूरे में से, तो ये आ जाएगा आपके पास। और एक चीज गड़बड़ है यहाँ पर, ये माइनस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा प्लस 2 tan अल्फा इंटू cot बीटा कॉमन, 2 tan अल्फा इंटू cot बीटा इसमें से कॉमन लिया तो कितना आएगा, 2 tan अल्फा कॉमन हो गया, बचेगा cosec बीटा डिवाइडेड बाई cot बीटा प्लस यहाँ से 2 cot बीटा कॉमन आ गया, बचेगा आपके पास sec अल्फा, tan अल्फा कॉमन लिया है जबकि यहाँ पर tan अल्फा नहीं है तो tan अल्फा से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई tan अल्फा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 tan अल्फा इंटू cot बीटा, ये आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन बीटा डिवाइडेड बाई cos बीटा अपॉन साइन बीटा। तो साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन cos बीटा इज इक्वल टू sec बीटा और प्लस ये आ जाएगा आपके पास cosec अल्फा। तो ये आपका दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक बार इसको बता देता हूँ फिर से। ये हो जाएगा 1 अपॉन cos अल्फा डिवाइडेड बाई tan अल्फा इज साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा, ये कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, ये इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू cosec। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूरा सॉल्व हो गया। इसमें आपको बताया मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया पहले हमने, फिर इसको हमने बीटा वाले अलग लिख दिए और अल्फा वाले अलग लिख के सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7,
Question number 6 is, if tan theta is equal to m minus 1 upon 4m, then show that sec theta minus tan theta is equal to minus 2m और 1 upon 2m। तो इसमें देखो दो तीन तरीके हैं। एक तो हम टेन थीटा पता है हमें, सेक थीटा सॉल्व कर लें, ठीक है। पहला तरीका ये है, फर्स्ट मेथड इज टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वहाँ से सेक थीटा की वैल्यू हमारी सॉल्व होके आ जाएगी। दूसरा, हम ट्रायंगल से अगर सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हो। चलो उसी से कर देते हैं, स्क्वायर कर दिया, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन 4m होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4m होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2m इंटू 1 अपॉन 4m। दिस इज इक्वल टू, this implies that tan square theta equal to tan square theta equal to m square plus 1 upon 4m whole square minus 1 by 2, 1 ऐड कर दो दोनों तरफ, 1 प्लस tan square theta equal to m square plus 1 upon 4m whole square प्लस माइनस 1 by 2 प्लस 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4m होल स्क्वायर प्लस 1 by 2, और 1 by 2 को फिर से हम इस टाइप से लिख देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन 4m होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है, m प्लस 1 अपॉन 4m होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिखेंगे तो आ जाएगा यहाँ से sec थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m प्लस 1 अपॉन 4m, ठीक है। तो आपको वैल्यू लिखनी है sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, sec थीटा की वैल्यूज ये लिखी हुई है, प्लस माइनस m प्लस 1 अपॉन 4m माइनस टेन थीटा इज m माइनस 1 अपॉन 4m। On taking पॉजिटिव साइन m प्लस 1 अपॉन 4m, ठीक है, जब प्लस लिया, ठीक, माइनस m प्लस 1 अपॉन 4m, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 4m इक्वल टू 1 अपॉन 2m। निगेटिव साइन लिखेंगे तो आएगा माइनस m माइनस 1 अपॉन 4m माइनस m माइनस प्लस 1 अपॉन 4m। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा माइनस m इक्वल टू माइनस 2m। देयरफॉर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m और माइनस 2m। ये आपका वैल्यू हमें प्रूव करनी थी, तो ये आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू आ गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको लिखाया गया था, तो उसको आप ट्राई कर लेना और उसको हम नेक्स्ट क्लास में ऐड कर देंगे। एक दो